Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the Chemistry for Doctors. Zair Ayub Wazir, the Leaders Coaching Academy, Bana. Dear the आज फिर हम हाजिर हैं और हमारा आज वाला जो टॉपिक है वो एवोगैड्रो लॉ है। लेकिन बुक में जो दी गई है जो टॉपिक दी गई है हेड दी गई है वो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, लेकिन एक्चुअली दैट इज द एवोगैड्रो लॉ। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि व्हाट इज द एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि वन मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो 6.02 पार्टिकल। लेकिन सबसे पहले डियर्स ये बात याद रखें कि एवोगैड्रो लॉ जो है दैट इज अबाउट गैसेस। ये अबाउट लिक्विड के लिए ये नहीं है, ये सॉलिड के लिए भी नहीं है, बल्कि दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर द गैसेस। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस की सूरत में है। यानी मतलब है कि अगर हम गैसेस को लेते हैं तो गैसेस की सूरत में हम किस तरह लेंगे, किस लॉ को हम फॉलो करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे एवोगैड्रो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस के साथ साथ हम क्या करते हैं कि एवोगैड्रो लॉ को करते हैं। तो चूंकि हमें ये मालूम है कि वन मोल जो है वो 6.02 पार्टिकल का बराबर है, मॉलिक्यूल का बराबर है आपकी गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस के लिए। तो सबसे पहले एवोगैड्रो ने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले एवोगैड्रो ने ये ऑब्जर्व किया कि if we take the different gases, अगर हम मुख्तलिफ गैसेस को लेते हैं, डिफरेंट गैसेस का मतलब यह है कि अगर हम मुख्तलिफ गैसेस को लेते हैं जिसका मास क्या हो, ये मुख्तलिफ हो, डिफरेंट मासेस के हो, यानी डिफरेंट मासेस के हो, लेकिन कितना, वो 1 मोल। अगर हम मुख्तलिफ गैसेस को लेते हैं लेकिन वो भी 1 मोल, जिसके मास मुख्तलिफ हो, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन क्या, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करते हैं, ये सेम लेते हैं, एक ही टेम्परेचर पे एक ही प्रेशर पे लेते हैं, तो इट विल हैविंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रो ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम 1 मोल मुख्तलिफ गैसेस को लेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन जो है टेम्परेचर और प्रेशर वो अगर हम सेम रखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे, ये मुख्तलिफ गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे ये सेम होंगे, ये बराबर के बराबर होंगे। कितना होंगे, 6.02 टू द 23 ही के बराबर होंगे। लेकिन कहता है कि इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर के हो मुख्तलिफ गैसेस के, तो फिर क्या होंगे, सो दैट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट गैसेस विल ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। लेकिन कहता है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने का मतलब यह है कि तमाम के तमाम गैसेस, ये जो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट गैसेस जो हैं, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इक्वल वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा, इक्वल वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन वहां उसका वजन मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। यानी ये बात नोट कर ले कि जब भी हम एवोगैड्रो की बात करते हैं तो एवोगैड्रो में हम मास वजन की बात नहीं करते, हमारा लेना देना वजन के साथ नहीं है। वजन जितना भी हो, भारी हो कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल, भारी हो या हल्का हो, जो भी हो, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, वजन इस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन हमारा यहाँ पे लेना देना सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के साथ है। किसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के साथ है। नो मैटर व्हाट विल बी द मासेस कितने भी हो, किसका ज्यादा हो किसका कम हो, लेकिन ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप किसका मास ज्यादा है किसका कम है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, वॉल्यूम जो होगा ये क्या होगा, ये बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, यानी गैसेस बराबर के बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन साथ साथ ये क्या कहते हैं कि बट इफ द गैसेस आर आइडल। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और कंडीशन रख दी। सिर्फ ये भी नहीं है, एवोगैड्रो लॉ सिर्फ ये नहीं कहते कि टेम्परेचर और प्रेशर को बस क्या कर ले, उसके लिए ये शर्त रखे, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर को शर्त रखे। लेकिन कहता है कि इफ द गैसेस आर आइडल, और साथ साथ ये भी कहता है कि ये उसी सूरत में होगा जबकि तमाम के तमाम गैसेस आइडियल हो, तमाम के तमाम गैसेस आइडियल हो। अब आइडियल होने का क्या मतलब है, उस द आइडियल से शिदावाई, उस आइडियल ज सिंपल आइडियल जनोर तफसीलन वायम से आइडियल ना मतलब से दिमाग के को चैप्टर दे गैसेस के
वो सिर्फ दुम रहो एम सा आइडियल मतलब ख्याली हालांकि हम सारा परियल फॉर्म के न में लगेगी यो शय यो गेस कचरा माता परियल फॉर्म के यो गेस माता परियल फॉर्म के न में लगेगी और दगा ख्याली सोच के देता आइडियल हो ये दे आइडियल पर गेस दादे से जब टेंपरेचर ज्यादा हो और प्रेशर कम हो जब ज्यादा टेंपरेचर पे ज्यादा टेंपरेचर पे और ज्यादा सॉरी कम प्रेशर पे कोई गैस हो तो इसको हम क्या कहते हैं डेट मोड भी कहते हैं आइडियल इसको हम आइडियल कहते हैं या आइडियल इसको कहते हैं जिसका कोई वॉल्यूम ना हो आइडियल इसको कहते हैं जिसका कोई साइज ना हो जिसका कोई साइज ना हो या आइडियल उसको कहते हैं कि जब हम प्रेशर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर के इंक्रीज होने से उसी गैस को हम खत्म कर सकते हैं लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता तो इसको हम आइडियल कहते हैं ये आइडियल ने मतलब दादा से एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं दे आगे से साइज नहीं आगे पे मैन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं या आइडियल ना दामत नाम दे कचरे मिसाल तब द गैस बने प्रेशर ज्यादा है अगर प्रेशर ज्यादा वाला सारा दा गैसेस मॉलिक्यूल यानी गैसेस ला खत्म कौले शे मतलब दादा या आइडियल दागा मतलब आइडियल का मतलब यह है कि अगर 1 किलो सिलेंडर में आप 1 किलो गैस को लेते हैं तो उसमें आप 2 किलो भी डाल सकते हैं 10 किलो भी डाल सकते हैं 100 किलो भी डाल सकते हैं यानी आइडियल ना मतलब दादे ते कचरे यू किलो सिलेंडर में सारा दे यू किलो सिलेंडर के 10 किलो हम वराचा वाले शे वो किलो सिलेंडर था और यो किलो हम वराचा वाले से 100 किलो हम वराचा वाले था वले वजह से आइडियल ना मतलब है मादाद से आगे साइज नष्ट दे आगे वॉल्यूम नष्ट कचरे वॉल्यूम नष्ट यो किलो सिलेंडर था 100 किलो हम वराचा वाले से 1000 किलो हम वराचा वाले से 5 किलो हम वराचा वाले से दैट्स आइडियल वाई हालांकि हम उनका दस नशी गावले से यो किलो सिलेंडर दे यो किलो सिलेंडर से 2 किलो और वाचाऊं या 10 किलो और वाचाऊं या 100 किलो और वाचाऊं अब आइडियल का मतलब ये होता है कि आइडियल तमाम के तमाम ऐसी गैस को कहते हैं जिसका कोई साइज ना हो जिसका कोई वॉल्यूम ना हो जिसको हम क्या कहते हैं आइडियल कहते हैं तो इसलिए हो गया ने कहा कि ये जो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन एवोगैड्रो ने निकाली इस ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने एक अहम शर्त भी रखी कि यह उस सूरत में होगा जब गैसेस सारे के सारे आइडियल जब गैसेस सारे के सारे आइडियल हो वो किस तरह कहते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक 2-3 मिसाल में दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है 1 मोल में हाइड्रोजन को लेता हूँ जो यू मोल हाइड्रोजन अखला कचरे तो यू मोल हाइड्रोजन अखला यू मोल के 6.02 टू द का कितने इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगी लगा से यू मोल कार्बन डाइऑक्साइड अखला अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को लेता हूँ तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 टू द बेस के 23 मॉलिक्यूल्स होंगे अगर यहाँ पे मैं 1 मोल ऑक्सीजन को लेता हूँ कचरे से यू मोल ऑक्सीजन अखला पता क्या है 6.02 टू द बेस के 23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी 1 मोल दैट लेकिन यहाँ पे अगर हम देख लो हाइड्रोजन की मास 2 ग्राम द ऑक्सीजन द कार्बन डाइऑक्साइड मास है 44 ग्राम जबकि ऑक्सीजन की मास 32 ग्राम इस 2 ग्राम 44 ग्राम और 32 ग्राम दा मुख्तलिफ मासेस दी मुख्तलिफ ये क्या है ये मुख्तलिफ मासेस है कचरे दा मासेस मुख्तलिफ थी इस एवोगैड्रो दी आई सो मासेस मुख्तलिफ थी और दे मासेस से दे वहां हिस्सा ताल्लुक नशता दे एवोगैड्रो के मुताबिक हमारा लेना देना वजन के साथ नहीं है तीनों का वजन मुख्तलिफ है लेकिन एवोगैड्रो क्या कहते हैं कि जब हम टेंपरेचर को सेम लेते हैं प्रेशर को भी सेम लेते हैं तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगी हाइड्रोजन का वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो होगा ये बराबर ही होगा दो बराबर है सुमरा होगी लेकिन इस दूसरे की कंडीशन मुताबिक थी एट एसटीपी यानी एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर से मतलब दे जब हम टेंपरेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं और प्रेशर को 1 atm लेते हैं तो फिर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा दगा हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम नसी दगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड वो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब ही ऑक्यूपाई करेगा इसी तरह यही 1 मोल ऑक्सीजन भी 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अब 22.4 सो दैट वॉल्यूम इज द इक्वल वॉल्यूम इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं इक्वल वॉल्यूम कहते हैं द वॉल्यूम का अर्थ होता है इक्वल वॉल्यूम एंड सो दैट वॉल्यूम 22.4 दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम तो इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं और यही मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी एवोगैड्रो ने एक्सपेरिमेंटल मालूम की किससे मालूम की एक्सपेरिमेंटल तजुर्बे से उन्होंने ये मालूम किया तो अब हम आते हैं टू द स्टेटमेंट की तरफ कि एवोगैड्रो ने दागा ऑब्जर्वेशन का कौन ऑब्जर्वेशन एवोगैड्रो करी दी तो कौन ऑब्जर्वेशन से क्या करी दी एवोगैड्रो करी दी उस दागा ऑब्जर्वेशन एवोगैड्रो पे वो स्टेटमेंट फॉर्म के सो कर दागा स्टेटमेंट फॉर्म के दवा याद करा उस मुझे बात करता हूं उस यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है
इस दाना स्टेटमेंट से वो गेट मुतरकरी दी दादे तक दे ऑब्जर्वेशन में ना देखो यहां यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है बायो गेट वो गेट जो कम ऑब्जर्वेशन मात्रा करी दे दिन द स्टेटमेंट मतलब से अभी बयान करी उस पर ला बयान करी लेकिन किस तरह इफ कंडीशन सेम सबसे पहले वो ये कंडीशन को रखते हैं कि अगर कंडीशन सेम है तो सेम इस कंडीशन सेम होने का मतलब है कि टेंपरेचर और प्रेशर सेम हो और साथ साथ गैसेस भी आइडियल हो लेकिन कहते हैं पहला स्टेटमेंट वो यूज करते हैं ओके equal volume of all gases will have equal number of molecules जितने भी गैसेस है तमाम के तमाम गैसेस की वॉल्यूम अगर इक्वल हो तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर भी ले कचरे दा वॉल्यूम दे द वॉल्यूम उसरा बराबर दे 22.4 टोले इतो दा मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 रिजर्व से 30 मॉलिक्यूल बाहर के अब और इस वॉल्यूम को 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं सेकंड स्टेटमेंट वो किस तरह कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस तमाम के तमाम गैस की जो इक्वल वॉल्यूम होगी यहां पे कितना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है यानी यहां पे तो चलिए इक्वल वॉल्यूम को जुई बंदे जब 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर मैं ले लूं तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इट मीन कि इतने ही वॉल्यूम हो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इतने ही वॉल्यूम को लेता हूं 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मुख्तलिफ गैसेस को लेता हूं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगेड्रो नंबर के बराबर होंगे क्यों एवोगेड्रो नंबर के क्यों बराबर है इसलिए बराबर है क्योंकि एवोगेड्रो नंबर ये तो 1 मोल ही का बराबर है दैट्स शी बराबर दी दैट 1 मोल है बराबर दी ये तो 1 मोल ही का बराबर दैट 1 मोल बराबर दी तीसरा अगर यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब दैट इज द इक्वल वॉल्यूम दैट इज द मोलर वॉल्यूम ये तो मोलर वॉल्यूम है तो यहां पे अगर यूं में कर लो कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 22.4 यानी यहां पे मैंने क्या कर दिया इस दूर में सिर्फ दो में चेंज कर ला तो द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दमा मक्केरा बड़ा दमा मक्के वर्ता रोड ओदुल द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 22.4 यानी ये जो नंबर ऑफ 22 ये जो 22.4 है इसको मैंने यहां पे लिया मैं चेंज कर द डेफिनेशन में बदल स्टेटमेंट का मुचीन के संग्रह इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुख्तलिफ गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर लेते हैं वो बराबर हो तो वील को पाई वॉल्यूम ऑफ 22.4 और सुमर वॉल्यूम नसी 22.4 डेसीमीटर के वॉल्यूम नसी सलवाना इसी तरह के 22.4 यानी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल द सुमर बराबर द 1 मोल बराबर दी सुमरा द 1 मोल बराबर दी कचरे द 1 मोल बराबर दी तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह मैं 1 मोल ले सकता हूं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस will occupy the volume of 22.4 या दास है वो गेट जरा या दफ्ता वेलर्जी तो कचरे द किंग है गैस योमुल वखला योमुल गैस एट एसटीपी आइडियल गैसेस कचरे भी वो एट एसटीपी बंदे यानी मतलब सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर बंदे जम्मू सरा आवाज सुमरा वॉल्यूम नसी 22.4 डेसीमीटर क्यूब अब सलवर स्टेटमेंट को मुदावा कर यूपी एग्जाम स्टेटमेंट का एक पांचवा स्टेटमेंट भी है और ये पांचवा स्टेटमेंट में क्या करता हूं कि सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं एदो स्टेटमेंट ज पटुलना अवली मक्का मक्का ज एग्जांपल होले तो शेव कना ज एग्जांपल सरांगे फॉर एग्जांपल जे आया कि मैं 60 ml ऑफ हाइड्रोजन लेता हूं सपोज कर ले पांचवा स्टेटमेंट जो पूरे कैसे करा था एग्जांपल देखिए तो पना बाद दा वाला वीडियो स्टेटमेंट होती सपोज के लेके यहां पे मैं 60 ml ऑफ हाइड्रोजन लेता हूं दूसरा ज शेय का 60 ml ज हाइड्रोजन आखला और 60 ml सपोज के लिए कि इसमें 100 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन को लेता हूं तो 60 ml ऑफ ऑक्सीजन में x मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है इसी तरह 60 ml कार्बन डाइऑक्साइड में भी x मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दासे दो मिसाल 60 इक्वल वॉल्यूम होता है इक्वल वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है बराबर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर दम तो चाबी ली दम तो एवोगेड्रो ना भी ली दम तो एवोगेड्रो चला है चलो यहां पे मैं क्या करता हूं कि यहां पे मैं अगर वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मैं क्या करता हूं डबल करता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2x का मतलब है कि दोनों मैंने तरफ दी दो मैंने ज़रब होने का मतलब है कि मैंने डबल कर दी उसमें चेक हम वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में डबल कर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो जाते हैं तो इट मीन कि यहां पे वॉल्यूम भी डबल 120 ml ऑफ हाइड्रोजन यानी कि चलो भी साल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल का हो मुसरा वॉल्यूम डबल की 120 से 60 ना लूडो 120 कचरे द मिसाल number of molecules of 2x molecules of oxygen consider the oxygen molecule डबल का हो दाने 120 ml of oxygen की consider number of molecules of carbon dioxide डबल का हो दाने 120 ml of carbon dioxide की मीन कि अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डबल कर ही देता हूं तो साथ साथ वॉल्यूम भी डबल हो जाता है
वॉल्यूम है डबल के डी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं इस मॉलिक्यूल को हाफ कर देता हूं, यानी 2 पे तकसीम कर देता हूं, हाफ कर लो, यानी 60 की जगह ना x की जगह अगर मैं x/2 लिख दो, x/2 का मतलब है कि हाफ, x/2 का क्या मतलब है, x/2 मतलब दादा है कि अगर मैं इसकी तादाद को हाफ कर देता हूं, आधा कर लो, अगर मैं इसकी तादाद आधा कर लो यानी x/2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाफ हो जाते हैं तो साथ साथ वॉल्यूम भी हाफ होगा। मींस का अगर पहला 60 है तो 60 की जगह यहां पे 30 ml होगा। हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 30 ml, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने हाफ कर दी। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हाफ कर देता x/2 कर देता हूं तो फिर यहां पे भी 30 ml ऑफ ऑक्सीजन, अगर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को मैं हाफ कर लो ये भी 30 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, उस दिन हमारा कंक्लूजन से मिला भी इससे नतीजा मिला भी। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ही बात मुझे समझ आ रही है कि अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डबल कर देता हूँ तो साथ साथ वॉल्यूम भी डबल हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हाफ कर देता हूँ तो साथ साथ वॉल्यूम जो होता है वो भी हाफ हो जाता है। मतलब वॉल्यूम है हाफ के जी। इस दाना कचरे वह क्वांटिटी अगर एक क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो दूसरा भी साथ साथ ज्यादा, अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो साथ साथ दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगी, उस साथ साथ दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इसी प्रोपोर्शन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन सिस्टम डायरेक्ट प्रोपोर्शन देता है कचरे वह क्वांटिटी ज्यादागी बला क्वांटिटी होम ज्यादागी, कचरे वह क्वांटिटी कमी की बला क्वांटिटी होमा कमी की। अब इसका मतलब यह है कि अगर एक क्वांटिटी ज्यादा दूसरा भी ज्यादा, अगर एक क्वांटिटी कम दूसरा भी कम, so that proportion is called a direct proportion। ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहां से वो इसी एग्जांपल से इन जितने भी यहां पे मैंने एग्जांपल दिए, इधर एग्जांपल नजर बल्ब पिन जमा, यहां पे मैंने कितने स्टेटमेंट कर दी, वो गेट लगी 4, लेकिन पंचवा भी का ही देगा दूर तजरी से हुआ पिन जमा स्टेटमेंट है ऐसे वाला वो गेट यहां पे मैं पंचवा देख लो आई स्टेटमेंट क्या, the volume of the given gas, the volume of the different gases is directly proportional to the number of molecules। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहता है कि किसी गैसेस के जो वॉल्यूम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। जितना ज्यादा अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को ज्यादा लेंगे उतना ही वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कम लेंगे उतना ही वॉल्यूम भी कम होगा। तो इसलिए एवोगैड्रो लॉ कहते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ, लेकिन कब, जब टेंपरेचर और प्रेशर को हम क्या लेंगे, सेम लेंगे। लेकिन वो नोट कर ले एवोगैड्रो ने कभी भी यह नहीं कहा है कि नंबर ऑफ मोल जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ये नहीं कहा है। एवोगैड्रो मुतदस नदी विली सो नंबर ऑफ मोल ये वॉल्यूम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होता। नंबर ऑफ मोल यानी यहां पे यूं नहीं है कि नंबर ऑफ मोल जो है ये वॉल्यूम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, वॉल्यूम तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, बल्कि वॉल्यूम जो है ये नंबर ऑफ मोल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम जो है ये नंबर ऑफ मोल के हैं क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सो दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। इसी को हम एवोगैड्रोस लॉ का अगर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम ज्यादा कर दें तो वॉल्यूम भी ज्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स को हम कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम। तो यहां पे इसी मैथमेटिकल फॉर्म है कि v is direct proportional to n if temperature and pressure these are remain the same। इसी को हम क्या करते हैं, graphical representation of उस कचरे दागा मैथमेटिकल फॉर्म द पंच स्टेटमेंट। अगर यहां पे मैं क्या कर लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लो, तो ग्राफ में हम मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। पता ग्राफ का मुझे स्ट्रेट लाइन पता से तरीका से मिलेगा, एक साइड पे वॉल्यूम दूसरी साइड पे नंबर ऑफ मोल्स। जब हम नंबर ऑफ मोल को क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो तो वॉल्यूम भी ज्यादा, नंबर ऑफ मोल और भी ज्यादा, वॉल्यूम और भी ज्यादा, नंबर ऑफ मोल और भी ज्यादा, वॉल्यूम और भी ज्यादा। तो सुमरा नंबर ऑफ मोल तो सीधे अगर वॉल्यूम दी थी कचरा वॉल्यूम दी थी तो हमें एक स्ट्रेट ग्राफ हो, दैट इज स्ट्रेट ग्राफ होता मेरा फ्री। सो दैट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवोगैड्रोस लॉ। ये क्या है, ये एवोगैड्रोस लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। जिस तरह भी कर ले, ये तकरीबन मैंने 5 स्टेटमेंट कर दी, सारे के जो भी स्टेटमेंट करे एवोगैड्रोस लॉ के लिहाज से ये क्या होगा, ये ठीक है रहेंगे, ये ठीक है रहेगा, ठीक है, ओके मेरा मानी। अब मेरे पास जो कंडीशन है वो 3 किस्म के होते हैं, एसटीपी, एनटीपी, आरटीपी।
एसटीपी का मतलब यह होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, आरटीपी का मतलब यह है कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें फर्क क्या है? एसटीपी को यानी मतलब है कि जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन को लेते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और केल्विन जो होंगे वो 273 केल्विन, प्रेशर जो है वो 1 atm के बराबर है। इसी तरह एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर को जब हम लेंगे कंडीशन को लेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन के बराबर है, तो प्रेशर जो है ये 1 atm। लेकिन आरटीपी जब हम रूम टेम्परेचर और प्रेशर को लेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 298 केल्विन के बराबर है और प्रेशर 1 atm। अब यहाँ पे अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात कर ले, जिस तरह के अभी मैंने कर दी कि जो मोलर वॉल्यूम होता है एट एसटीपी 22.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम एसटीपी को लेते हैं तो मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। जब हम एनटीपी को लेंगे तो मोलर वॉल्यूम 24.05 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। जब हम आरटीपी को लेते हैं तो मोलर वॉल्यूम जो है वो 24.7 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। 7 डेसीमीटर क्यूब। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल हैं। द सुमरा वैल्यू है द टूल एक्सपेरिमेंटल दी, लेकिन नोट कर ले, इसको याद रखे। हो सके कि वो आपसे एसटीपी की बात ना कर ले कि दैट अर्थन द एसटीपी वैल्यू नो बॉडी और एनटीपी की वो वैल्यू मांगे या आरटीपी की वैल्यू मांगे, तो एनटीपी में और साथ-साथ आरटीपी में वैल्यू इतनी ही रहेगी। तो यहां पे अगर हम गैसेस को लेते हैं तो इन केस ऑफ गैसेस की सूरत में तो नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे कितना? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बटा हुआ मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बटा हुआ मोलर वॉल्यूम। चलो इस पे एग्जांपल भी आते हैं, इसको इंशाल्लाह बाद में हम करेंगे, कल करेंगे। ये जो नंबर ऑफ मोलर ना आज मैंने कर दी, हो गया। ठीक है, हो सके कि आपको समझ आ जाए। थैंक यू।